गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूज़ चैनल पर और सोशल मीडिया पर भी हमें अपडेट मिला था जी कि बाबा जी ने पटियाला की संगत को दर्शन दिए थे। फिर उसके बाद बाबा जी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ के बाबा जी सीधा विदेश रवाना हो गए। यानी बाबा जी ने इटली की संगत को दर्शन दिए थे जी। और साथ संगत जी, दिल्ली भाटी में भी ऐसा सुनने में आया था कि सेवादारों के भी बैच वापस ले लिए थे जी। क्या बात है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बाबा जी को अनुशासन ज़्यादा पसंद है जी। और इसी की वजह से आज हमारा डेरा इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है जी। अनुशासन की वजह से ही हम सभी जानते हैं कि जब श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वे जब डेरा ब्यास आए थे तो उन्होंने संगत के अनुशासन की काफ़ी चर्चा और उनकी तारीफ भी करी थी जी। और हम इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब सिंगापुर में बाबा जी अचानक एक ही दिन दिल्ली आए और फिर अगले ही दिन बाबा जी विदेश चले गए थे। जब बाबा जी दिल्ली गए थे, जहां बाबा जी को किसी की डेथ पर जाना था, और यह खबर काफ़ी न्यूज़ व्हाट्सएप पर भी आई हुई थी और हम इसको अच्छी तरह जानते हैं जी। हम सभी भली प्रकार से जानते हैं कि बाबा जी ने क्लियर मना किया हुआ है कि कोई भी संगत पीछे मत भागे। जहाँ से जिस सड़क से भी बाबा जी ने गुजरना है, वहाँ संगत को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे बाबा जी का हुक्म है। लेकिन अक्सर देखा गया है, दिल्ली की संगत को बाबा जी के मना करने के बाद भी संगत उनके पीछे पीछे दौड़ती है। अक्सर बाबा जी भी यही फरमाते हैं कि अगर मुझे कहीं शादी फंक्शन या किसी की डेथ में जाना होता है तो वहाँ पर उनके परिवारजन ना होकर वहाँ पर सारे सत्संगी ही होते हैं। दर्शन हम उसे कहते हैं जो मालिक सुबह खुद दे, या बाबा जी अपने दर्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के पूसा रोड में बाबा जी ने लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच वहाँ की संगत को दर्शन दिए थे जी। और बाबा जी की यह दर्शनों की खबर काफ़ी संगत तक पहुँच गई थी, जिस वजह से पूसा रोड में काफ़ी जाम और भीड़ हो गई थी जी, जिससे संगत को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन वह भी एक बाबा जी का सरप्राइज़ ही विजिट था, जिसकी वजह से ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी के सीनियर इंचार्ज थे, उन्होंने सेवादारों के बैच नोट किए और उनसे बैच भी ले लिए थे जी, उनकी पहचान करके। क्योंकि अक्सर सेवादारों और संगत को समझाया जाता है कि
कृपया बाबा जी के पीछे नहीं दौड़ें। हर बार सत्संग सेंटरों में भी उसकी साफ साफ अनाउंसमेंट होती है जी। हमें यही समझाया जाता है कि भाई यह जो रास्ता है परमार्थ का है। जबरदस्ती करके या भीड़ में धक्का मुक्की करके कोई भी मालिक की खुशी हासिल नहीं कर सकता। और वही हुआ कि उन सेवादार भाइयों की पहचान कर ली गई और उन्हें भाटी सेंटर बुलाकर उनके बैच भी ले लिए गए हैं जी। हम जब भी यह काम करते हैं तो हम कभी यह नहीं सोचते कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं उसके पास क्या हम खुशी लेने जा रहे हैं। और साथ संगत जी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह कोई पहली बार नहीं, जब भी बाबा जी आते हैं तो संगत उनके पीछे दौड़ती है। और पहले भी कई बार ऐसी बातें सुनने को भी मिली हैं। साथ संगत जी, आइए अब बात करते हैं हम इटली की, जहां बाबा जी ने वहाँ की संगत को दर्शन दिए थे जी। और हम बात करेंगे वहाँ के संगत के अनुशासन की। ऐसा बताया जाता है कि जब बाबा जी के आने की वहाँ पर अनाउंसमेंट की और वहाँ की संगत को अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा तो उन्होंने बखूबी उस अनुशासन को निभाया जी। जब वहाँ की संगत से विनती की गई कि सारी संगत को अनुशासन में रहना है तो उन्होंने वैसा ही किया। ना अपनी तरफ से ज़्यादा ना कम आदेश मिला कि नहीं आना तो मतलब नहीं आना। और वहाँ की संगत ने पूरी आज्ञा से सेवादारों का आज्ञा का पालन किया। बाबा जी ने इटली की अमीलिया सेंटर में दर्शन दिए थे और यह सब वहीं के अनुशासन की हम बात कर रहे हैं। जब बाबा जी वहाँ सेंटर में पहुँचे थे और इस चीज़ का सेक्रेटरी साहब ने भी संगत को नोटिस भी जारी किया था और लगभग सुबह 9:15 के करीब संगत को बुलाया और वहाँ संगत को बाबा जी के दर्शन भी हुए। क्योंकि संगत जी, हम सभी जानते हैं कि इटली में बहुत ही कम संगत है तो वहाँ पर दर्शन बाबा जी के आराम से हो जाते हैं। और ऐसा भी सुनने में आया था कि वहाँ पर अपने सतगुरु के दर्शन करके काफ़ी संगत की आंखें भी भर आई थीं। जो इटली की संगत इतने सालों से बाबा जी के दर्शनों को तरस रही थी, आज उनकी प्यास भी बाबा जी ने मिटा दी थी जी। और साथ संगत जी, जो वहाँ पर इटली में जो बाबा जी के दर्शनों का प्रोग्राम था वह भी एक सरप्राइज विजिट की तरह ही था। अगर वहाँ भी संगत को बाबा जी के आने का पता लग जाता तो काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ की संगत एकत्रित होती। इसलिए कहते हैं ना कि जब मालिक जिसको देना चाहता है सिर्फ उसी को ही दर्शन देता है जी। तो साथ संगत जी, अंत में मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। साथ संगत जी, मैं शायद इस लायक नहीं कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। बस मैं साथ संगत जी यही कहना चाहता हूं कि हमें अपने प्यारे बाबा जी के हुक्म में रहना है। बाबा जी भी कहते हैं ना कि भाई मेरे पीछे भागकर कुछ नहीं होगा। जो भी मिलेगा ना हमें अपनी करनी का मिलेगा। तो इसलिए
हमें अपने गुरु के हुक्म में रहना है और गुरु के हुक्म में रहेंगे तो साथ संगत जी हमें वह मालिक किसी भी चीज़ की कमी रहने नहीं देगा। बाबा जी भी अक्सर सत्संगों में फरमाते हैं ना कि भाई वह मालिक, आप उस मालिक के लिए एक कदम चलो, वह आपके लिए 10 कदम चलेगा। आपका स्वार्थ भी बनाएगा और परमार्थ भी। तो साथ संगत जी यह था कुछ अपडेट, कुछ ज़रूरी जानकारी जो मैंने आज आपके साथ साझा की है। आप चाहें तो इसे संगत के साथ शेयर भी कर सकते हैं जी। आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ संगत जी यह आपके ऊपर है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।